स्वयं सहायता समूह में सीसी बैंक खाता क्यों हुआ जरूरी और पंचसूत्र क्या है, पंचसूत्र क्यों जरूरी है 2023 में, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पंचसूत्र का पालन न करने में आपके समूह में लेन देन सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण यह नियम लगा चुके हैं सरकार की पंचसूत्र के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी लेने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि बैंक खाता कैसे खुलाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। सभी जानकारी इस वीडियो में है। आइए जानते हैं क्या है। स्वयं सहायता समूह बैठक के लिए कुछ मॉडल है, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मॉडल पहला क्या है, यहाँ प्रार्थना गीत है, दूसरा है परिचय, तीसरा है हाजिरी, ठीक विद्यालय की तरह होगा, अध्यक्ष का चुनाव, हर बैठक में दूसरे सदस्य का, और बैठक के लिए कार्यसूची तय करना, प्रत्येक सदस्य की बचत, हर सदस्य कितनी बचत करते हैं, समान मुद्दों पर चर्चा होती है, और इसमें ऋण वापसी की भी चर्चा होगी, ऋण का आकलन या मांग। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मॉडल तैयार किए जाते हैं। और इसके बाद है आपका प्राथमिकता निर्धारण और ऋण प्रदान करना, और उसके बाद है आपका लेखा एवं अन्य पुस्तिकाओं में चर्चाओं एवं जानकारियों के लिए दर्ज करना, अन्य मुद्दे, अगली बैठक स्थल का निर्धारण करना, कहाँ अगली बैठक होगी, कार्यवाही पुस्तक को पढ़कर सुनाना, सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य रहते हैं इसमें, और चर्चा पढ़कर सुनाने के बाद बैठक समाप्ति के समय बैठक के अध्यक्ष एवं अन्य प्रतिनिधियों के साथ सामुदायिक समन्वय सामुदायिक संगठन का हस्ताक्षर। साथ ही इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि आदर्श रूप में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मांग के अनुसार वापसी ऋण वितरण का काम जितना जल्दी हो शुरू कर देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर प्रथम बैठक से ही ऋण वितरण का काम शुरू किया जा सकता है, और बक्सा, बैठक, रजिस्टर और लेखा पुस्तिका जैसे समूह स्थापना सामग्री परियोजना द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सामुदायिक समन्वय सामुदायिक सीएम द्वारा सभी समूह सदस्यों की इस प्रकार से मदद करनी चाहिए कि वह पंचसूत्रों का पालन करें। जिस समूह ने साप्ताहिक बचत के साथ सफलतापूर्वक 8 बैठक की पूरी कर ली है तो तथा उपस्थिति एवं बचत कम से कम 90% हो, केवल उन्हें समूह स्थापना सामग्री दिया जाएगा। तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी ये बात है कि जिस समूह में साप्ताहिक बचत के साथ सफलतापूर्वक 8 बैठक में पूरी कर ली है तो उन्हें ही इसका लाभ अधिक मिलता है। अगर आपने 90% बचत कर ली है अपने समूह में तो आपको उसकी स्थापना हेतु जो भी सामग्री जो भी सामान लगता है उसको आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम और बता दें आपको कि स्वयं सहायता समूह के पंचसूत्र क्या है, तो उससे भी आप जान लीजिए कि इसमें पहला तो आपका साप्ताहिक बैठक होगा कि समूह में एक बैठक अनिवार्य होता है, सभी समूह को साप्ताहिक बैठक आयोजित करनी होती है इसमें। और दूसरा आपका है साप्ताहिक बचत, समूह के साप्ताहिक बैठकों में तमाम सदस्यों को अपनी साप्ताहिक बचत नियमित रूप से जमा करनी चाहिए। बैठक में सदस्यों की बचत की राशि इतनी होनी चाहिए कि जिसे प्रत्येक सके। और इसके बाद तीसरा है नियमित वापसी ऋण प्रदान करना। प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में सदस्यों की आवश्यकता अनुसार सामूहिक निर्णय कर ऋण की राशि देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको प्रत्येक जो साप्ताहिक बैठक होगी सदस्यों के आवश्यकता अनुसार उन्हें जो भी उन्हें आवश्यकता है ऋण की उससे आपको उन्हें प्रदान करना होगा। ठीक है, और इसके बाद हमको बता देते हैं कि इसका नियमित ऋण वापसी भी करना होगा आपको। अगर आप ऋण लेते हैं तो वापसी भी करनी होती है, तो चौथा नियम आपका यही है कि ऋण वापसी आपको अनिवार्य है करना। ऋण लेने वाले सदस्यों को स्वयं सहायता समूह की बैठक में सदस्यों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सूद मूल की वापसी करनी चाहिए। ठीक है,
आपको यहाँ सूद मूल की वापसी करना है। और आपका 5वां है समूह की खाता बही नियमित रूप से लिखना। समूह के सभी बही खातों को नियमित रूप से उसकी सुचारू रूप से प्रदान करना होगा। उसके जो भी नियम है उसको लिखना होगा। मतलब कि कितने ऋण दिए गए, कितने ऋण लिए गए, कब बैठक हुई, कितने बचत हुई, सारा सब कुछ आपको लिखना होगा उसमें, वही खाते में। ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि बैंक बचत खाता खुलवाने में सामुदायिक समन्वय। देखिए, सीसी एवं क्षेत्रीय समन्वयक एसी की भूमिका। समूह के गठन के लगभग 8 से 10 दिन बैठक के बाद जब समूह अपने द्वारा बनाए गए नियमों का सही से पालन करने लगता है तथा सदस्य में स्थायित्व आ जाती है, सामुदायिक समन्वय सीसी को नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलने के बारे में समूह में चर्चा करनी चाहिए। पंचसूत्र क्या है? तो पहला है आपका नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक ऋण, अनियमित ऋण अदायगी, अनियमित रिकॉर्ड। ठीक है, ठीक इसके उपरांत सामुदायिक समन्वय नजदीकी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंकों से संपर्क साधने के लिए अपने क्षेत्रीय समन्वय एसी है और जो ऋण दिया गया है उसका आपको वापसी करना है। एसी और प्रखंड परियोजना प्रबंधक लेन और बीपीएम के और साप्ताहिक बैठक जो भी कुछ हुआ है उसका आपको मतलब कि बीएम को बता करके बैंक जाकर परियोजना की विस्तृत जानकारी बैंक प्रबंधक को प्रदान करें। इस परियोजना की विशेषता पर आवश्यक प्रकाश डालें कि किस प्रकार यह परियोजना पूरी तरह से स्वयं सहायता समूह के विकास के प्रति समर्पित है तथा इसके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया है, जैसे कि पंचसूत्र, मीटिंग प्रोसेस एवं माइक्रो प्लान इसे अन्य परियोजनाओं से अलग अपनी एक पहचान देता है। साथ ही साथ अपने कार्यक्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट की एक छाया प्रति भी बैंक प्रबंधक को दें और इस परिचर्चा के आधार पर क्षेत्रीय समन्वयक और प्रखंड परियोजना प्रबंधक बैंक प्रबंधक को समूह की बैठक में आने के लिए भी आग्रह करें एवं सामुदायिक समन्वय द्वारा समूह का खाता खुलवाने हेतु तो विभिन्न कागजात की तैयारी भी करें। और साथ ही यहाँ ध्यान इस बात पर देनी चाहिए कि सामुदायिक समन्वय सीसी को एक मार्गदर्शक के रूप में समूह की दिशा देनी चाहिए, न कि आगे बढ़कर उसके बदले काम पूरा करने चाहिए। विभिन्न बैंकों द्वारा खाता खुलवाने के लिए अलग अलग कागजात की ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि इसमें एकरूपता लाने के लिए पीएमसी एसयू तथा डीपीसीयू एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट को ऑर्डिनेट यूनिट। तो देखिए, इसमें आपको सीसी बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा और इसके लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं जिसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको इसमें देंगे। और साथ ही हमको बता दें कि इसमें कुछ आदर्श मॉडल भी तैयार किए गए हैं, उस आदर्श मॉडल के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको सीसीएल जो भी बैंक खाता खोलेगा उसमें कितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देने वाले हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको पंचसूत्रों के नियमों का पालन करना। जितने अच्छे से आप पंचसूत्र के नियमों का पालन करेंगे आपके समूह में उतनी ही उन्नति होगी, उतनी तेज़ी से उसका विकास होगा और उतने ही अच्छे से आपको उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको बैंक खाता खुलवाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और समूह में आपको ये सीसी बैंक जो खुलेगा वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए और बैंक में जाके अपना खाता ज़रूर खुलवा लीजिए। आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले समन्वय इकाई द्वारा प्रयास किया जाएगा और बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक कागजात जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो पहला तो स्वयं सहायता समूह सदस्यों की सूची, मतलब आपके समूह में जितने भी सदस्य हैं उनकी समूह बनाकर उनकी जो सूची बनाकर के वो आपको रखना होगा। ठीक है, मतलब कि समूह में जितने भी सदस्य हैं उनकी नाम आप लिख लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि कितने। और यहाँ आपको दूसरा है समूह की नियमावली की प्रति। और तीसरा है उस बैठक की कार्यवाही के प्रति जिसमें सदस्यों ने अपनी प्रतिनिधि चुने हैं। और चौथा आपका है समूह की बैठक में बैंक खाता खोलने तथा इसके संचालन संबंधित पारित प्रस्ताव की प्रति। पांचवा है प्रत्येक चयनित प्रतिनिधि की 3 फोटो। और छठा है वोटर पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति।
और 7वां है बैंक प्रपत्र में परिचायक का हस्ताक्षर। या फिर परिचायिका उस बैंक का कोई खाता धारक एवं गांव का सरपंच या मुखिया, सरकारी कार्यालय का प्रतिनिधि एवं स्वयं सहायता समूह, प्रोत्साहक संस्थाएं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 7वां जो आपका है ये बैंक प्रपत्र के परिचायक का हस्ताक्षर इसमें चाहिए। और 8वां, तो इस तरह से हमने आपको पंचसूत्र के बारे में और बैंक खाते के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनी बहनों में, समूह में, सखियों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हम आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसी जानकारी के साथ। लेंगे विदा। धन्यवाद। नमस्कार।